लोग के लिए बहुत सुंदर गीत लिखा है और आपका सुनाने का अंदाज अलग है। उसको बहुत शांतियों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी मित्रों को नमन करता हूँ और देवियों को भी नमन करता हूँ। मैंने जो गजल के कुछ शेर कहे थे, आप उसको यूँ समझ लीजिए कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं और क्या कहते हैं। देखिएगा, लगता है कि राम जी ही बोल रहे हैं, वो उनके शब्द उनके उपासना से ही ऐसे शब्द निकल सकते हैं। लक्ष्मण जी को मुखातिब हो तो कहते हैं कि वो क्या कहा तुमने, अंधेरों को मिटाना छोड़ दे। क्या कहा तुमने, अंधेरों को मिटाना छोड़ दे, आंधियों के खौफ से दीपक जलाना छोड़ दे। क्या बात है, क्या कहा तुमने, अंधेरों को मिटाना छोड़ दे, आंधियों के खौफ से दीपक जलाना छोड़ दे, और ध्येय जो अपना है क्या उसको मिटाना छोड़ दे। ध्येय जो अपना है क्या उसको मिटाना छोड़ दे, क्या मुसीबत में किसी के काम आना छोड़ दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या उसको मिटाना छोड़ दे, क्या मुसीबत में किसी के काम आना छोड़ दे, और जिंदगी में लुत्फ जीने का उठाना छोड़ दे। तीसरा मतलब देखिएगा कि जिंदगी में लुत्फ जीने का उठाना छोड़ दे। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराना छोड़ दे। क्या बात, 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराना छोड़ दे। 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराना छोड़ दे। और ये मोहब्बत, ये शराफत, ये खुलूस और ये वफा, ये मोहब्बत, ये शराफत, ये खुलूस और ये वफा, क्या बुजुर्गों से मिला हम ये खजाना छोड़ दें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मोहब्बत, ये शराफत, ये खुलूस और ये वफा, क्या बुजुर्गों से मिला हम ये खजाना छोड़ दें। और आखिरी शेर देखेंगे, ये फलेंगे, भगवान श्री राम बोलते हैं कि ये फलेंगे तो हमारे घर में पत्थर आएंगे। ये फलेंगे, ये फलेंगे तो हमारे घर में पत्थर आएंगे। अरे पेड़ क्या डर से फल वाले लगाना छोड़ दे। ये फलेंगे तो हमारे घर में पत्थर आएंगे। पेड़ क्या डर से फल वाले लगाना छोड़ दे। क्या कहा तुमने, अंधेरों को मिटाना छोड़ दें, अरे आंधियों के खौफ से दीपक जलाना छोड़ दें। के खौफ से एक गजल के 2-3 शेर देखिएगा, मुझे पसंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक शेर ऐसा आता है जो कि भगवान श्री राम से संबंधित, अगर आप चाहें तो मान लें। एक शेर देखेंगे, बंजारों का धरती पर आवाज नहीं होता, बंजारों का धरती पर आवाज नहीं होता। अरे भूगोल तो होता है, इतिहास नहीं होता। बंजारों का धरती पर आवाज नहीं होता, बंजारों का धरती पर आवाज नहीं होता। अरे भूगोल तो होता है, इतिहास नहीं होता, इतिहास नहीं होता। और रिश्तों में खटासों का गर्भवास नहीं होता, रिश्तों में खटासों का गर्भवास नहीं होता, तो राम लखन सिया को बनवास नहीं होता। रिश्तों में खटासों का गर्भवास नहीं होता, तो राम लखन सिया को बनवास नहीं होता, तो राम लखन सिया को बनवास नहीं होता। और कर लेते हो तुम कैसे परिहास गरीबों का, कर लेते हो तुम कैसे परिहास गरीबों का। हमसे तो गरीबों का उपहास नहीं, हमसे तो गरीबों का उपहास नहीं होता, हमसे तो गरीबों। दुनिया में मोहब्बत का एक शेर को मैं भूल याद कर लेता हूँ। शेर सुनिए, पाकीज़ा मोहब्बत की पहचान नहीं होती, पाकीज़ा मोहब्बत की पहचान नहीं होती। राधा और कान्हा का
अगर रास नहीं होता, पाकीज़ा मोहब्बत की पहचान नहीं होती। सोचिएगा इसमें, पाकीज़ा मोहब्बत की पहचान नहीं होती, राधा और कान्हा का अगर रास नहीं होता। और ये शेर बतौर खास आखिरी शेर, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि चंदा साहब कि कोई आप अपने अपने बारे में न सोचें, ये शेर मैंने अपनी पत्नी के लिए कहा है। क्या कहने में आया है, नहीं बोल सकता हूँ कि चंदा सा तेरा मुखड़ा, चंदा सा तेरा मुखड़ा बादल की घनी जुल्फ है। चंदा सा तेरा मुखड़ा बादल सी घनी जुल्फ है, तू इतनी हंसी होगी विश्वास नहीं होगा। अब ये दायित्व तो बड़े भाई निर्भय जी का है, भाभी जी तक संदेशा पहुंचा दें। अभी एक वो और होगी अभी तो नहीं नहीं मैंने कहा नहीं नहीं, उसने कहा नहीं। ये गजल गजब है। नहीं हम लोग कह रहे नहीं वो कह रहे सुनाओ। ये तो कह रहे नहीं फिर कह रहे सुनाओ। मसला पेश करता हूँ कि मैंने कहा वो जगह दिखा सामने आ, मैंने कहा वो जल, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा हो जल वगल, उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा मिला नजर, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा उजल वगल, उसने कहा नहीं नहीं। और शेर बतौर खास, मैंने कहा ये शाम है, उसने कहा ये जाम है। मैंने कहा ये शाम है, उसने कहा ये जाम है, उसने कहा ये जाम है। तो मैंने कहा तो जाम भर, उसने कहा मैंने कहा उजल वगल, उसने कहा नहीं नहीं। एक जगह होती है बाम माने छत, जहाँ सब दुनिया देखती है, इसलिए पहले लोग जब मिलते थे तो ध्यान रखते थे कोई देखे नहीं। मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ कहे। मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ कहे, उसने कहा जहाँ कहे। मैंने कहा कि बाम पर, उसने कहा नहीं। मैंने कहा उजल वगल, मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कि कब तलक। मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कि कब तलक, उसने कहा कि कब तलक। मैंने कहा कि उम्र भर, उसने कहा मैंने कहा उजल वगल। आगे देखिए, मैंने कहा कि रुख इधर, चेहरा उधर मेरी तरफ देख। मैंने कहा कि रुख इधर, उसने कहा है चश्म तर। मैंने कहा कि रुख इधर, उसने कहा है चश्म तर, उसने कहा है चश्म तर। मैंने कहा कि सब्र कर, उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि सब्र कर, उसने कहा नहीं नहीं। और मक्ता पेश करता हूँ। मैंने कहा कि हो नजर, मैंने कहा कि हो नजर, उसने कहा कहाँ किधर। मैंने कहा कि हो नजर, उसने कहा कहाँ किधर।
उसने कहा कहाँ किधर, मैंने कहा मयंक पर, उसने कहा भुजंग मगर, उसने कहा नहीं बहुत शानदार। ऐसी गजल मतलब जिसके लिए कहीं अगर मयंक साहब कहीं दिख जाए तो साहब ये गजल आपकी कैसे मतलब सुननी है, सुननी मतलब इतनी मतलब वो रदी बदल के लोग कहें अभी यहीं तो आज की ये संचालक के तौर पर मैं अंतिम अपनी बात जो कहूँगा उसके बाद मैं आयोजक संयोजक से कहूँगा ज्ञापन के लिए। तो अंतिम बात आपकी गजल सुन करके